हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, हो गई है एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और ये ब्लॉग है परसों यानी शनिवार का। तो यहाँ पे हमारा नाश्ता हो गया था। नाश्ते में हम बनाए थे गुलाथी और खा लिए थे। और आज हमें मतलब पैकिंग वगैरह करनी थी, तो हमने कहा जल्दी से खाना बना लेते हैं, तब फिर अपना और पैकिंग वगैरह वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सब्जी, आलू बैगन, और मेरे पास 2-3 दिन से पड़े थे परवल, 2-4 परवल पड़े थे, उनको भी मैं डाल दी थी और सब्जी बना लूँगी। और उसके बाद और सारे अपने काम करूँगी। और यहाँ पे हम सब्ज़ी छौंक दिए हैं और इनमें अपने सारे मसाले वसाले डालने के बाद मैं फिर जो गुलाथी सुबह बनाई थी उसको मैं खाई नहीं थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं दही के साथ उसको खा लेती हूँ। तो मुझे अच्छी लगती है, मतलब मट्ठा या होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मट्ठा तो नहीं था, दही थी, तो दही के साथ मैं खाऊंगी। और यहाँ पे टमाटर वगैरह सब मैं डाल दे रही हूँ और मतलब थोड़ा सा मसाला पीसा रखा था वो भी डाल दूँगी। तो सब्ज़ी यहाँ बनती रहेगी और उधर हम खाएंगे अपना दही, और लगे हाथ दही गुलाथी, और लगे हाथ अपना यहाँ सफाई भी करते रहेंगे, क्योंकि मतलब एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है और इधर उधर बिखरा रहता है। मुझे वैसे भी मतलब काम बिखरे रहते हैं तो पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ मतलब जैसे मैं झटपट सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ ना, वैसे ही मैं तुरंत मतलब साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो यहाँ पे दही निकाल रही थी और भुना हुआ मैंने जीरा रखा था तो उसी को पीस लिया था। और दही है तो बिना भुने हुए जीरे के अच्छी नहीं लगती है, तो थोड़ा सा मैं गुलाथी ली थी, 2-4 चम्मच, वो भी थोड़ा सा खाई, ज़्यादा खाई नहीं, मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो थोड़ा खाए। और उसके बाद लल्ला को खिला रही थी, तो क्या है ना, ये खट्टा खाता नहीं है, अब मुझे लगता है कभी नहीं खाएगा क्या, तो थोड़ा सा उसको बुला रही थी कि मैं आओ, मैं तुम्हें थोड़ा सा चेक करा देती हूँ। तो आया है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसके जब मुंह में डाली हूँ तो वो तुरंत मतलब निकाल दिया। उसको बहुत खट्टा चीज़ मतलब पसंद ही नहीं है, इतना मतलब खट्टा लगता है। दूध वाली चीज़ है ना, दूध पी लेता है, लेकिन दूध वाली चीज़ें खट्टी हो मीठी हो कोई भी नहीं पसंद करता है, पता नहीं कैसा लड़का है। तो यहाँ पे लल्ला को खिलाई और वो खाया नहीं, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझसे जितना हो जाएगा मैं भी खाऊंगी, और नहीं जो चुकेगा तो उसको रख दूंगी। और रखे थे बहुत दिनों से, दूध बहुत ज़्यादा बचा था, मतलब 2-3 दिन का दूध था, तो मैं इसको दही जमा देती हूँ, और दही जम जाएगी तो यहाँ सब ख़त्म हो जाएगा। दूध रहता है तो ख़त्म ही नहीं होता है। और दोस्तों, मुझे वॉइस ओवर करने के लिए एकांत जगह मेरे घर में नहीं मिलती है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि कैसे बैकग्राउंड की आवाज़ आती है, तो कुछ न कुछ चीज़ें आवाज़ आती ही रहती हैं। तो यहाँ मतलब मैं जाने वाली थी दीदी के यहाँ, तो मैंने कहा कि एक जो था लोटे में मलाई हो गई थी, तो मैंने कहा इसको भी मतलब मथ देती हूँ, बन जाएगा। और इधर मैं दूध को गर्म करने रख दी थी, करने के लिए कि गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, तो उसमें मैं डाल दूँगी दही, तो वो भी हो जाएगा और इधर ये वाला काम भी हो जाएगा, क्योंकि फ्रिज में रख के जाएंगे 6-7 दिन हो जाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। तो मैंने कहा इधर इसका मलाई जो था उसको मथ के मक्खन बना लेते हैं। तो यहाँ ये वाला काम भी करेंगे और उधर वो दही वाला काम कर देंगे। अभी दूध गर्म हो जाएगा और फिर सब्जी पक ही रही है, फिर लगे हाथ अपना इधर का किचन का सारा काम निपटाने के बाद फिर कमरे में जाएंगे, कमरे का देखते हैं क्या है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मैं एक ब्लाउज को आप लोग को दिखाई थी, कब से कटिंग करके रखी हूँ, आधा स्टिच भी कर ली हूँ, तो वही मैं ब्लाउज वगैरह भी बनाऊँगी, आज उन्हीं को पूरा करूँगी। हाँ, मुझे भूल गया था पैकिंग वगैरह, बल्कि मैं कल भी कर सकती हूँ। और इधर मैं दूध गर्म हो गया था तो मैं उसमें डाल दी हूँ 2 चम्मच दही, ताकि दूध अच्छे से जम जाए, दही बन जाए। और यहाँ पे मथ रही हूँ मट्ठा, मतलब मलाई जो था तो उसको मथ रही हूँ।
तो ये जो मट्ठा है तो वो खाने लायक नहीं रहता है, मतलब बदबू नहीं मारता है, लेकिन फिर भी मुझे खाने का मन नहीं करता है। और बस मैं ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ, 1 हफ्ते की मलाई हो जाती है तो वो कर देती हूँ। हाय करो। कैसे हो? ऐसे हो मम्मा? कहाँ हो? मैं तो यही हूँ। और मेरे लिए क्या ले हो? आपके लिए नैनो बना रही हूँ। मट्ठा इसका ना खाने का कारण ये है ना कि कभी कभी मेरी मम्मी के यहाँ से भी आ जाता है, और मार्केट से भी दही वगैरह हम ले लेते हैं, तो उसी का रायता वायता बना लेते हैं, इसलिए हम इसका मट्ठा नहीं खाते हैं। और 1 हफ्ते का हो जाता है इसलिए भी। और जैसा कि मैं आपको दिखाई थी कि मेरा मतलब जो मक्खन था वो निकलने वाला था, तो मैं उसका किसी का फ़ोन आ गया था तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी उसका। और यहाँ पे आ गई हूँ सारे काम निपटा के। बर्तन तो अभी रखे थे धुलने के लिए, लेकिन मैंने कहा पहले सारे काम निपटा देती हूँ। ये वाले बर्तन तो किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो यहाँ पे लला का जो मैं ऑनलाइन कुर्ता मंगाई थी हल्दी मेहंदी के लिए, मतलब कॉम्बिनेशन था दोनों का, हरा और पीला का, तो मैंने कहा पहनेंगे, बच्चे हैं बार बार कौन उतारेगा, तो अच्छा लगा तो मंगा ली थी। तो वही हल्का सा ढीला था तो मैं उसी को फिट कर रही थी, पैजामा को भी और कुर्ता को भी। तो इसको फिट करने के बाद फिर मैं नाप जोप कर रही थी कि सही है कि नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा और कर दी हूँ, और कुर्ता भी कर दी हूँ। और फिर मैं चल लूँगी अपने ब्लाउज की तरफ, क्योंकि वो काफ़ी दिन से फंसा हुआ है और टाइम भी नहीं है, तो उसको आज कंप्लीट ही करना है। तो यहाँ पे कुर्ता हमने कंप्लीट कर दिया है और एकदम खूब बढ़िया सा फिट कर दिया है, मतलब हल्का सा ढीला रखा है। जब पहनेगा तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप लोग बताना कैसा है। तो फाइनली मतलब मेरा ब्लाउज का टाइम आ गया है, तो अब मैं उसको सिलूँगी। और बैक साइड में उसका बना ली थी, तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और फ्रंट मतलब काफ़ी काम बचा था, बस बैक साइड ही बनाया था और बाजू को मतलब बना लिया था, ताकि ज़्यादा मतलब क्या है ना, इस टाइम पे मन ही नहीं करता है, आलस का महीना भी है तो बहुत ज़्यादा आलस लगती है, तो काम ही नहीं हो पाता। तो बैक का ही देखिए, इधर मतलब गले में हम लेस लगा लिए थे और कमर में लास्ट में लगाएंगे। तो जब फुल मेरा ब्लाउज बन जाएगा तो वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मेरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। इसमें कज बटन बचा हुआ है, मतलब हुक लगाती हूँ मैं। तो ये देखिए, ऐसे मैंने पीछे बैक साइड में लेस लगाया है और ये मैं बाजू में लगाई हूँ। तो दोनों बाजू को मैं ऐसे मतलब लेस आमने सामने करके लगाई हूँ, और मतलब बाजू में अलग लेस है और गले में अलग लेस है। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा ब्लाउज कैसा बना हुआ है। और मैं क्या है ना कि ज़्यादा पेट जो मतलब छोटे पेट का ब्लाउज मैं नहीं पहनती, कम से कम 16 इंच का रहे, वो मुझे ब्लाउज पसंद आता है पहनना। तो ब्लाउज फाइनली मेरा कंप्लीट हो चुका है, और आपको मैं बैक कैमरा से भी दिखाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो
लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अब चलते हैं हम अपने अगले काम की ओर, झाड़ू लगाएंगे और फिर और बर्तन वगैरह धो लेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक है दोस्तों, और वीडियो कैसी लगी हो आप लोग ज़रूर बताना। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और लेके आएंगे एक और प्यारा सा ब्लॉग। तब तक आप इंतज़ार करिए हमारे ब्लॉग का। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।